दोस्तों, एक पिता होता है जो अपने बेटा या बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो अपनी औलाद के लिए कुछ भी करने के लिए राज़ी हो जाता है और कुछ भी कर गुज़रता है कि उसकी औलाद को तकलीफ़ ना मिले और वो औलाद को बचपन से लेके पाल-पोस कर जब भरी जवानी तक लाता है और उसके बाद औलाद कुछ ऐसा कर दे जिससे पिता की जो इज़्ज़त है, मान-सम्मान है, उसको ठेस पहुँच जाए, तो सोचो पिता के दिल पे क्या बीतेगी। ऐसी आज की कहानी है दोस्तों। एक लड़की होती है जो गलत कदम उठा जाती है और पिता को बहुत ज़्यादा शर्मसार कर देती है और पिता भी उसके फिर उस लड़की जीते जी उस लड़की का अंतिम संस्कार कर देते हैं, पूरी विधि विधान से करते हैं। सोचो दोस्तों उस पिता के दिल पे क्या ठेस पहुंची होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। मैं लेके चलता हूं आपको कहानी की तरफ। उससे पहले दोस्तों एक लाइक कर दो जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है राजस्थान की। राजस्थान में एक जगह पड़ती है उदयपुर। वहां पर एक परिवार रहा करता था। परिवार में पति पत्नी होते हैं, उनके एक बेटी पैदा होती है। दोस्तों बहुत ज़्यादा वो खुश होते हैं। समय धीरे धीरे बढ़ता रहता है और बेटी कब जवान हो जाती है उनको पता ही नहीं चलता है। दोस्तों हर बच्चे की तरह पिता उस बेटी को भी पढ़ाता है। अब उस बेटी का एक लड़के से प्रेम प्रसंग चलने लगता है। दोस्तों प्रेम प्रसंग इस कदर चलता है कि दोस्तों पहले बात होती है, फिर मुलाकातें होती हैं और मुलाकातें कब प्यार में बदल जाती हैं कुछ भी पता नहीं चलता है। अब लड़की जब भी पढ़ने जाया करती थी तो उस लड़के के साथ घंटों घंटों समय बिताया करती थी, जिसकी भनक दोस्तों बाप को बिल्कुल भी नहीं लगती है। हालांकि हर पिता यही चाहता है कि मेरे जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर अच्छे बने, बड़े बने और कुछ करने योग्य बने। लेकिन दोस्तों चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जब वो घर से निकल जाते हैं दोस्तों माँ बाप यही सोचते हैं कि वो पढ़ने गए, लेकिन उसके पीछे वो क्या गुल खिला रहे शायद ही किसी माँ बाप को ये पता चल पाता हो। दोस्तों इस तरह ये लड़की होती है, ये भी यही गुल खिलाती है, अपने यार जो उसने बना रखा था उससे मिलती है, घंटों बतलाती है और प्रेम प्रसंग चलने लगता है। अब दोस्तों प्रेम प्रसंग का सिलसिला यहाँ से जब जारी होता है तो दोस्तों उनके बीच में सारे संबंध बन जाते हैं, हर एक मर्यादा टूट जाती है और लगभग उनका प्रेम प्रसंग 2 साल तक चलता है। पिताजी जो होते हैं उनको कोई खैर खबर नहीं होती है और लगभग एक दिन उनकी बेटी लापता हो जाती है घर से। जब बेटी घर से लापता हो जाती है तो उसके माता पिता ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों वो बेटी मिलती नहीं। जब नहीं मिलती है तो थाने जाते हैं और गुमशुदगी का रिपोर्ट करवा देते हैं और उसके बाद अपने घर आ जाते। पिताजी बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि नौजवान बेटी थी और वो मिल नहीं रही थी। दोस्तों अब पुलिस वाले उस बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और अपनी जो कार्रवाई होती है वो तेज कर देते हैं और दोस्तों एक दिन बाद ही उसकी लड़की को ढूंढ के थाने में हाजिर कर देते हैं, जो कि एक लड़के के साथ में थी। जब माता पिता पहुंचते हैं तो पिता बात करता है कि बेटे तुम कहाँ चली गई, क्या हुआ। तो बेटी जो होती है वो सारी बात बता देती है। वो कहती है पिताजी मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ और मैं इसी के साथ रहूंगी, इसी के साथ मैं चली गई। जो उसका बाप होता है वो भांति भांति तरीके से समझाता है, कहता है कि बेटी ये अच्छा नहीं है, तुम्हारे लिए मैं जो रिश्ता चुनूंगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, अच्छा लड़का देखकर तुम्हारी शादी कर देंगे, तुम मेरे साथ घर चलो। लड़की जो होती है वो दोस्तों बालिग हो जाती है, इसलिए वो अपनी चलाती है और उस पिता की तो पुलिस वाले भी नहीं सुनते हैं। वो पिता अपने जो सर होता है उस लड़की के पैर में रख देता है और कहता है कि बेटी मेरा इज्जत का कुछ तो ख्याल करो, तुम इस तरह करोगी तो मेरी इज्जत का क्या होगा। लेकिन दोस्तों वो लड़की सिर्फ एक ही रट लगाए होती है कि मैं रहूंगी तो इस लड़के के साथ में, और लास्ट में लड़की कह देती है कि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, तुम कौन हो, तुम मेरे माता पिता नहीं हो, तुम हो कौन। इस तरह जब बात करते तो दोस्तों सोचो उस बाप के दिल में क्या बीती होगी जिसने बचपन से लेके बच्चे को जवान किया। 18-20 साल की जब लड़की हो जाती है तो कितना प्यार किया होगा एक बाप ने अपने बच्चे को, बेटी को। लेकिन दोस्तों उस प्यार और उसकी इज्जत पे लात मार के जब बेटी चली जाती है तो दोस्तों बाप का कलेजा फट जाता है। बाप जो होता है अपना कलेजा मजबूत करता। पुलिस वाले भी कहते हैं उसके बाप से कि तुम इस पे जबरदस्ती प्रेशर नहीं बना सकते हो, ये बालिग है, अपना फैसला खुद ये ले सकती है। इस तरह जब पिताजी से
पुलिस वाले कह देते हैं तो पिताजी अपनी लड़की को वहीं थाने में छोड़ करके घर आ जाते हैं और आने के बाद में पूरी विधि विधान से उसका जो लड़की होती है उसका अंतिम संस्कार करते हैं पूरे गांव वालों के सामने और कहते हैं आज मेरी बेटी हमेशा के लिए मर गई। और उसकी जितने सामान होते, जितनी चीजें होते, जितने कपड़े होते हैं सारे जला देते हैं। बाकायदा अपना मुंडन करवाते हैं और मुंडन करवाने के बाद में अंतिम संस्कार की जितनी भी रस्में होती हैं, 13वीं होती मृत्यु भोज होता है, वो सारा करवाते हैं। इस तरह दोस्तों वो जीते जी अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर देते हैं और कहते हैं आज के बाद मेरी बेटी मर गई है, मेरा अब बेटी से कोई मतलब नहीं, इस दुनिया में मेरी बेटी नहीं है। दोस्तों कहानी तो इसी के साथ समाप्त होती, लेकिन सोचने वाली ये बात है, क्या वो लड़कियां अपने बाप के लिए सोचती हैं जो 20 साल से माँ बाप पालते हैं पोसते हैं और 1 मिनट में उनकी इज्जत को लात मार के चली जाती हैं। दोस्तों ऐसी लड़कियां हमेशा दुखी रहती, परेशान रहती और ऐसे कई केस आते रहते हैं सामने जिसमें उनकी हत्या कर दी जाती है। 1-2 साल तो सही से कटते हैं जब लड़के का उसके जिस्म से पेट भर जाता है, या तो उसे कहीं कोठों पर बेच देता है या उसकी हत्या कर देता है। ऐसे नए नए मामले आते रहते हैं और मेरे चैनल पे ऐसी कई सारी वीडियो पड़ी हैं, आपको सुनना है तो चैनल पे जा करके वीडियो सुन सकते हैं। दोस्तों इस कहानी से आप लोगों की क्या राय है, प्लीज़ अपना कमेंट जरूर करें। मैं अगली वीडियो में आपका कमेंट पढ़ने की कोशिश करूंगा, प्लीज़ अपना नाम और लिखें। और दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और इस तरह की वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर दें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर, जिससे वो लोग भी सतर्क हों और कुछ इस कहानी से सीख लें। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।